प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू का जिक्र किया, जिन्होंने स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल पहचान दिलाई है। जोहार ग्राम के जरिए उन्होंने आदिवासी बुनाई कला और परिधानों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाया है। मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा कार्यों को सराहे जाने पर आशीष बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा नाम लिया जाना सौभाग्य की बात है, जिससे उनका हौसला बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू का जिक्र किया है, जो जोहार ग्राम के जरिए स्वदेशी का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान है उसको बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। किस तरीके से जोहार ग्राम उनकी परिकल्पना है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि झारखंड के रांची में बैठे हुए एक निफ्ट ग्रेजुएट फैशन डिज़ाइनर को उन्होंने अपने मन की बात में जिक्र किया, जो कि मुझे लगता है किसी भी इंडिया के डिज़ाइनर का ये ड्रीम है। मतलब ये किसी बहुत बड़े रिवॉर्ड से कम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब मैं निफ्ट में पढ़ रहा था गांधीनगर में, तब मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। हमारे इनफैक्ट लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन भी और कॉलेज का शिलान्यास भी उनके द्वारा हुआ है। और मेरे लिए आज सौभाग्य है कि उन्होंने मन की बात में नाम लिया है हमारे ब्रांड का, जोहार ग्राम का, हमारे काम का, मेरा और हम पूरे टीम का। मतलब ये पूरे मिला जुला एक एफर्ट है पूरे टीम का, हमारे बुनकरों का, क्राफ्ट पर्सन का, आर्टिजन्स का, जितने हमारे टीम में दिन रात मेहनत कर रहे हैं सब लोगों का। और मुझे लगता है इस मन की बात के में जिक्र के बाद हमारा एनर्जी और डबल हो चुका है। मतलब हम उत्साहित हैं कि झारखंड के ट्रेडिशंस हैं, जो कला है, संस्कृति है, उसको एक तरीके से आपने इंटरनेशनल ब्रांड बनाने की कोशिश की है, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास। ये आइडिया कहाँ से आया और क्या कुछ इसके पीछे का राज है? तो सबसे पहले तो मेरा जो पढ़ाई गुजरात में हुआ, तो वहाँ से मैं खादी से इंस्पायर्ड हो गया था बहुत ज़्यादा। जिस तरह से खादी पे काम हो रहा था और जिस तरह से खादी का एक इतिहास था, उससे मैं इंस्पायर्ड हुआ। फिर चूंकि मैं झारखंड से था, यहाँ के ट्राइबल टेक्सटाइल ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि मतलब ये अपने देश का, अपने राज्य का, अपने गली मोहल्ला का क्राफ्ट है, जिसको हम ग्लोबल लेके जाए। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का मूवमेंट दिया, तो आज के डेट में हम तो एक डिजिटल युग में जी रहे हैं। हम सामने से देख रहे थे लोगों का किस तरह से क्रेज़ था, लोग पागल हुए पड़े थे। मतलब इंडिया का कोल्हापुरी चप्पल का जिक्र कहाँ हो रहा है, लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ें हमेशा से इंस्पायर्ड किया था। ये चीज़ें तो अभी हो रही है, बट जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मुझे वो अपने पोटेंशियल दिख गए थे अपने क्राफ्ट में, अपने इंडिया में। क्या कुछ आपके इनोवेशंस हैं जो आपकी इस फैशन डिजाइनिंग में और कपड़ों पर दिखता है? जी, तो सबसे पहले तो मैं बीइंग अ डिज़ाइनर, बीइंग मतलब एक स्मॉल टाउन बॉय, मैंने कभी भी क्राफ्ट को सिंपैथी से नहीं देखा था कि अगर वो खादी है तो सिर्फ कुर्ता ही बन सकता है या कुछ सिंपल ही बन सकता है, या फिर ट्राइबल टेक्सटाइल है तो बस यही हो सकता है। मैंने बोला अगर हम फैशनेबल या ट्रेंडी सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो वो सब कुछ फैब्रिक से बना है। वो फैब्रिक क्यों नहीं खादी हो सकता है, वो फैब्रिक क्यों नहीं ट्राइबल टेक्सटाइल हो सकता है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का था, खादी फॉर नेशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और खादी फॉर फैशन, मतलब जो उन्होंने एक लय में एक कोट दिया और हम लोगों ने उस चीज़ को फील किया। मन की बात में इस तरह की चीज़ों का और उनके काम को एक रिकॉग्निशन और एक जो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से जब उसका जिक्र होता है तो एक उत्साह और एनर्जी का जो लेवल है वो कुछ और ऊंचाई तक पहुंचता है। और निश्चित तौर पर आशीष इसको और आगे लेकर जाएंगे। स्वदेशी का जो नारा है उसको एक नया आयाम भी मिलेगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।